नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। महाराष्ट्र शासन के दिव्यांग विभाग के प्रधान सचिव तुकाराम मुंडे ने राज्य के सभी दिव्यांग कर्मचारियों की जांच करने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें प्रत्येक विभाग में कार्रवाई शुरू हुई है। चंद्रपुर जिला परिषद के विविध विभाग में कार्यरत 95 दिव्यांग अधिकारी और कर्मचारियों की जांच की गई, जिनमें जिन अधिकारी और कर्मचारियों ने जांच के बाद दी गई अवधि में UID और प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं, ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू हुई है। चंद्रपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह ने 12 कर्मचारी और अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। चेक आष्टा फाटे के पास एक भीषण घटना घटी, जिसमें भटारी की ओर जाने वाले ऑटो को टैंकर ने जोरदार टक्कर देने से 2 महिला गंभीर जख्मी हो गई। मंगला कन्नाके और रूसा आत्राम जख्मी के नाम बताए जा रहे हैं। मंगला कन्नाके और रूसा आत्राम ये दोनों ही महिला पोम्भुर्णा से आंदोलन में शामिल होकर ऑटो से भटारी की ओर जा रही थी। चेक आष्टा फाटे के पास एक टैंकर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों ही महिला गंभीर जख्मी हो गई। उन्हें पोम्भुर्णा ग्रामीण अस्पताल में दाखिल किया गया है। अब राज्य में जल्दी भीख मांगने पर बंदी डाली जाएगी। विधानसभा के साथ ही विधान परिषद में महाराष्ट्र में भीख मांगने प्रतिबंध विधेयक मंजूर किया गया। सभागृह के अनेक सदस्य असमाधानी होने पर भी ये विधेयक मंजूर किया गया है। इस संबंध में विधान परिषद सभापति के सभागृह में बैठक का आयोजन शनिवार को किया गया है। राज्य के पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला के सामने 11 वरिष्ठ माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। महाराष्ट्र शासन ने इन 11 माओवादियों पर 82 लाख रुपए का इनाम जाहिर किया था। इसमें से 4 माओवादियों ने अपने माओवादी गणवेश में और शस्त्रों के साथ पुलिस महासंचालक के सामने आत्मसमर्पण किया। इस समय माओवादियों के विरोध में उत्तम कार्रवाई करने वाले C60 अधिकारी और जवानों का मान्यवरों के हाथों सत्कार किया गया। साथ ही पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला के हाथों शासन के विविध योजनाओं की मार्गदर्शिका पुस्तिका का अनावरण किया गया। LCB के पथक ने मिली गुप्त जानकारी के आधार पर 2 विविध स्थानों पर छापा मारा, जहां पहली कार्रवाई में साहिल गणेश नागो से मूल निवासी के घर से नायलॉन मांझा के साथ अन्य साहित्य ऐसा अंदाजन 17,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में दुर्गापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक विधि संघर्षग्रस्त बालक के घर से नायलॉन मांझे के साथ कुल 70,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। बरुआ शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेमिका के मोबाइल पर प्रतिसाद ना देने पर भद्रावती के पावना निवासी नीलेश ढोक गुस्से में आग बबूला होकर प्रेमिका के घर पहुंचा। घर पर प्रेमिका नहीं थी, लेकिन उसकी दादी उसे दिखाई दी। गुस्साए युवक ने दादी पर चाकू से वार किया और वहां से फरार हो गया। जख्मी दादी की शिकायत पर बरुआ पुलिस ने नीलेश को गिरफ्तार किया है। इस घटना से परिसर में खलबली मच गई है। चंद्रपुर महानगर पालिका के आयुक्त पद पर अकुनूरी नरेश भारतीय प्रशासनिक सेवा का चयन किया गया है। विद्यमान आयुक्त विद्या गायकवाड़ की जगह पर अब वे अपना पदभार स्वीकारेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन में राज्य के संसाधनों पर खासकर रेती उत्खनन और वितरण व्यवस्था पर जोरदार चर्चा रंगी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वन मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार द्वारा विधानसभा में किया गया विधान केवल सरकार को ही नहीं तो संपूर्ण प्रशासन यंत्रणा को हिला देने वाला था। मुनगंटीवार ने गंभीर शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र में रेती माफिया का साम्राज्य राजकारण से भी अधिक बलशाली हुआ है। धन शक्ति का इस्तेमाल कर ये माफिया चुनाव से तो स्थानिक प्रशासन तक सभी और प्रभाव डाल रहे हैं। ये केवल लोकशाही के लिए खतरा ना होकर सार्वजनिक संपत्ति और पर्यावरण का बड़ा अन्याय होने की बात उन्होंने कही। आरमोरी तहसील के इंजेवारी देउलगांव परिसर में पिछले कई दिनों से तेंदुए ने आतंक मचा रखा था। आखिरकार वन विभाग ने मध्यरात्रि चलाया ऑपरेशन में तेंदुए को नजरबंद किया। ऑपरेशन लेपर्ड सफल होने से डर में जी रहे नागरिकों ने राहत की सांस ली। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी। खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।